सरकार का यह दावा करना कि वो आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रही है और वो विकास कर रही है, यह झूठ है। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी उसी आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंचते। और राहुल गांधी जब उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास पहुंचे, उसके पास बैठे, तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। एक चप्पल क्या सिली कि उस चप्पल की कीमत अब 1-2 नहीं 10-10 लाख रुपए लगने लगी है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। राहुल गांधी जब सुल्तानपुर में कोर्ट में पेश होने पहुंचे और उसके बाद वो एक मोची के पास जाकर बैठे, एक चप्पल को सिला और अब उस चप्पल की कीमत 10 लाख रुपए लगाई जा रही है। यानी कि राहुल गांधी का एक व्यक्ति के साथ बैठना उसकी जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाला कि अब वो मालामाल हो रहा है, या फिर यूं कहें कि उसकी पूंछ बढ़ गई है, लोग उससे बातचीत करना चाहते हैं। यह बात खुद रामचेत ने कही है। रामचेत से जब पूछा गया कि अब लोग आपसे बात कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि जो पहले हालचाल भी नहीं पूछते थे, अब आते जाते गाड़ियों से लोग भी हाथ निकाल कर ये पूछते हैं कि भाई कैसे हो रामचेत। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कभी हमारे साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, आज वही आकर कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। यानी कि रामचेत के लिए तो मान सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत हो गया है। जो समाज उसे बात करने योग्य नहीं समझ रहा था, आज उसके साथ फोटो खिंचवाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने उसी दुकान पर बैठकर जो चप्पल सिली, अब उस चप्पल के दाम कई लाख में लगने लगे हैं। रामचेत ने खुद बताया कि एक चप्पल जो राहुल गांधी ने सिली, उसके लिए प्रतापगढ़ से फोन आया और कहा गया कि 5 लाख ले लो और भैया चप्पल दे दो। लेकिन रामचेत ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम चप्पल नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर उधर से फोन पर रहे व्यक्ति ने कहा कि चलिए 5 छोड़िए, आप 10 लाख ले लीजिए, लेकिन चप्पल दे दीजिए। तो रामचेत ने कहा कि नहीं, हम चप्पल नहीं देंगे। चप्पल को तो हम शीशे में जड़वा कर अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, अपने नेता राहुल गांधी की यादों के तौर पर रखेंगे, उनके दिए हुए तोहफे के तौर पर रखेंगे। चप्पल की थोड़े थोड़े करके आज दिन बहुत बड़ी कीमत लग रही है। 10 लाख रुपए लगी है। 5 लाख पहले शुरू किया, फिर उसने बोला कि हमें दे दो भैया, चलो हम 10 लाख दे देते हैं। ऐसे थोड़े से स्टार्ट हुआ, आज 3-4 दिन पहले से थोड़े थोड़े करते हुए बढ़ता जा रहा है रेट। अब सोचिए कि इसी बीच रामचेत की तमाम वो बातें भी निकलकर सामने आई जब रामचेत ने बताया कि उसका घर छप्पर का बना है, झोपड़ी पड़ी है। रामचेत ने बताया कि वो गांव के प्रधान से लेकर तमाम अधिकारियों के आगे हाथ पैर जोड़ चुका है और कह चुका है कि मेरा भी घर बनवा दीजिए, लेकिन उसका नंबर आता ही नहीं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी मिलते हैं तो तमाम अधिकारी, तमाम जनता के प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं उसका काम करवाने के लिए और आश्वासन देते हैं कि घर तो अब बन जाएगा। अब सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, अगर वो आखिरी पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति के पास तक पहुंच रही होती, तो क्या रामचेत छूट पाता? अगर वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही होती, तो क्या राहुल गांधी को रामचेत के पास जाना पड़ता? और क्या अधिकारियों को अब रामचेत के पास भागे भागे आना पड़ता और वो कहते कि चलिए हम आपका काम करा देते हैं? यानी कि बात साफ है कि नरेंद्र मोदी की योजनाएं, उनकी सरकार की योजनाएं आखिरी पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंच रही हैं साहब, नहीं पहुंच रही हैं। और प्रधानमंत्री साहब, आपको यह बात खुले दिल से स्वीकार करनी चाहिए कि आपके दावे धराशाही हो चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो झोपड़ी का घर रामचेत का भी नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो रामचेत भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आगे हाथ पैर नहीं जोड़ रहा होता। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस मामले में कोर्ट में गए थे राहुल गांधी, वो अमित शाह की मानहानि का मामला है। यानी कि चुनाव के समय पर एक भाषण दिया और उस पर अमित शाह ने कह दिया कि मेरी मानहानि हो गई है, इस पर तो अब मामला चलेगा और आपको मानहानि के तौर पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यानी कि सोचिए कि बड़े लोगों के
अगर आप कुछ कह दें और उन्हें वो बात बुरी लग जाए तो उसमें करोड़ों रुपए की मांग होने लगती है कि मानहानि के तौर पर इतनी तो आपको राशि देनी पड़ेगी। लेकिन सोचिए कि उस रामचेत की जब मानहानि हुई तो क्या सरकार ने उसे पैसे दिए? जब रामचेत ने प्रधान के पास जाकर हाथ पैर जोड़ा कि भगवान, प्रभु, मेरे साहब, मेरा घर बनवा दीजिए, क्या तब हाथ जोड़ते हुए रामचेत की मानहानि नहीं हुई थी? जब अधिकारियों के आगे हाथ पैर जोड़े रामचेत ने, तो क्या तब उसकी मानहानि नहीं हुई थी? जब रामचेत ने तमाम जनप्रतिनिधियों के आगे हाथ पैर जोड़े, गुहार लगाई कि मेरा पक्का घर बनवा दीजिए, क्या तब उसकी मानहानि नहीं हुई? और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, फिर भी झोपड़ी वाले घर में ही उसे रहना पड़ा, क्या तब उसकी मानहानि नहीं हुई? और अगर उसकी मानहानि हुई है तो क्या सरकार उसको हर्जाना देगी? उतना ही हर्जाना देगी जितने की बड़े बड़े नेता अपनी मानहानि के तौर पर मांगते हैं। क्या वो करोड़ों की रकम दी जाएगी? और क्या सिर्फ एक रामचेत की मानहानि है? ऐसे तमाम रामचेत हैं जो हर दिन सरकार की खामियों की वजह से, उसकी योजनाओं के सही इस्तेमाल न होने की वजह से, उसके नुमाइंदों की वजह से, उसके अधिकारियों की वजह से कोई ना कोई रामचेत कहीं ना कहीं मानहानि झेल रहा होता है। तो क्या उसकी मानहानि की एवज में सरकार उसको सम्मान के तौर पर राशि दे पाएगी? इस बात का जवाब प्रधानमंत्री साहब आपको देना होगा। लोग रोड पे चलते हुए भी हमें नाम लेकर के बुला करके, भाई रामचेत जी नमस्कार, चलते में गाड़ी खड़ी करके, मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से, बस भी रुक जाती है कि यही बंदा है, यही रामचेत यही है। फिलहाल उस गरीब रामचेत ने तो दरिया दिल दिखाते हुए कह दिया कि आप चाहे लाख दो, 1000 दो, या 1000 के बाद लाख और लाख के बाद 10 लाख कर दो, इस चप्पल की कीमत करोड़ों में कर दो, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये राहुल गांधी का तोहफा है और इसे तो मैं संभाल कर रखूंगा। एक गरीब आदमी की अमीरी यही तो है जो आप जैसे बड़े नेताओं के पास नहीं है साहब। होती तो देश की तस्वीर बदल जाती, रामचेत की मानहानि नहीं होती और रामचेत का घर पक्का हो जाता। एक तरफ तो दावा करती है सरकार की 4 करोड़ यानी कि 4.21 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवा दिए गए। अब आने वाले सालों में भी 3 करोड़ घर और बनवाए जाएंगे, लेकिन क्या उनमें भी रामचेत का नाम होगा या अभी तक रामचेत का नाम क्यों नहीं था? यह सवाल सबसे बड़ा है। आप क्या सोचते हैं मानहानि को लेकर कि नेताओं की मानहानि और आम जनता की मानहानि में फर्क होता है क्या? और रामचेत को क्या घर मिल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मानहानि को लेकर ये झूठी ढकोसले करने वाले नेताओं की पोल खुल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सके कि मानहानि तो हर दिन उनकी भी होती है, तो सरकार पर केस उन्हें भी करना चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।